जय सिया राम जी। आपके अपने गोविंद गुरु जी। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा, राहु के धोखे और निवारण। अच्छा भला काम चल रहा, बहुत बढ़िया। चलते चलते पता नहीं क्या हुआ, कारोबार ठप, कहीं पेमेंट फंस गई तो कहीं लेबर की प्रॉब्लम। नौकरी बहुत बढ़िया थी, हुआ भी कुछ नहीं, मगर जवाब मिल गया कि कल से नहीं आना। प्रोफेशनल थे, अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही थी, मगर चलते चलते पता नहीं क्या हुआ। जो क्लाइंट थे सभी खुश थे, मगर अचानक धड़ाम सभी बैठ गए। आपके अगल बगल, आपके साथ, आपके परिवार वालों के साथ ये सब देखने को मिलता है, आपको भी मिला होगा। दूसरी तरफ अच्छी खासी सेहत, खाना पीना भी बढ़िया, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हर तरह से रूटीन भी बढ़िया, टाइम पर सोना, टाइम पर जागना और टाइम पर काम करना। मगर पता नहीं क्या हुआ, आदमी ना तो नॉन वेज खाता था और ना ही एल्कोहलिक था, मगर फिर भी वो बीमारियां लग गईं जो एक शाकाहारी को सोच भी नहीं सकते। कारण राहु के धोखे। क्योंकि राहु वो ग्रह है, वो शख्सियत है जो करता सब कुछ है मगर नजर नहीं आता। ब्रह्मांड में जो कुछ घटता है नजर नहीं आता, मगर प्रभाव डालता है, राहु के इन्फ्लुएंस में है, प्रभावाधीन है। ऐसे ही अगर राहु खराब चल रहा है, आदमी को भूत प्रेत भी महसूस होने शुरू हो जाते हैं। घर के बाहर रहेगा अच्छा खासा, घर के अंदर आते ही मूड स्विंग कर जाएगा। दिल करेगा घर छोड़ दूं, देश छोड़ दूं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं कहीं। भागने को दिल करेगा, कारण राहु का दुष्प्रभाव। ये सभी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, आपके साथ भी घटी होंगी, आपके अपनों के साथ भी, और आपके जो सराउंडिंग में आपका मित्रगण है, रिश्तेदार हैं, उनके साथ भी हुआ होगा। कारण क्या है? कारण नेगेटिव ऊर्जा। नेगेटिव ऊर्जा, जैसा कि मैंने बोला कि जो कुछ घट रहा है और घटाने वाला आपको नजर नहीं आ रहा, राहु के प्रभाव अधीन है, राहु के असर में है। पहले पता चल जाता है जब आपने अपना होरोस्कोप चेक कराया, या अकल्ट साइंसेस से रिलेटेड किसी भी विद्या का। ज्योतिष के आगे बहुत से अंग हैं और कई अंग हैं, ज्योतिष, कर्मकांड, तंत्र मंत्र, और एक क्या कहते हैं उसे, वास्तु। ये भी ज्योतिष का एक अंग है। तो कहीं भी खराबी हो, राहु दुष्प्रभाव दे सकता है। तो ऐसी हालत में क्या ये दुष्प्रभाव भुगतने ही पड़ते हैं? जो कुछ हो रहा है, क्या उसे रोका जा सकता है, या रोका जा सकता था, बचा जा सकता था? जो किया कराया महसूस होता है, चलता काम बंद हो गया, पैसे के धोखे, रिश्तों में धोखे, किसी भी तरह के धोखे, या साया महसूस होना,
ये सारी चीज़ें अगर पहले पता चल सकती हैं तो इनका प्रभाव नगण्य ना किया जा सके, नील ना किया जा सके, तो कम से कम इतना कम अवश्य किया जा सकता है कि वो असर त्रिशूल से शूल में परिवर्तित हो जाए। क्योंकि मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ, आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ कि इंसानी जीवन 3 स्तंभों पर है: प्रारब्ध, वास्तु और आपके कर्म। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स का समाधान इन तीनों के द्वारा हो सकता है। जैसे प्रारब्ध मतलब आपका जन्म जिन ग्रहों नक्षत्रों लगन काल में हुआ, उस समय जो कुंडली बनी वो आपके सामने कंडीशंस आएंगी और अवश्य में आएंगी, आनी ही है। ये प्रारब्ध है। अब उन ग्रहों के प्रभाव से आपको वैसा ही वास्तु मिलेगा, मिलना ही है। क्योंकि जो बीज डलेगा फल उसी का आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि फल को परिवर्तित कर कर वृक्ष को बदल दो। बदल सकते हो क्या? नहीं। जिस वृक्ष का फल है, फल में परिवर्तित कर कर वृक्ष को नहीं बदला जा सकता। हाँ, वृक्ष में सुधार कर कर फल अच्छा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कुंडली में जहां जहां जो ग्रह हैं, उन ग्रहों के अनुसार आपके सामने वो कंडीशंस आएंगी और श्योर आएंगी। ये आपका प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब जो आप पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड कर कर लाए हो, वही ग्रह आपके सामने कंडीशंस लाएंगे। धोखे की कंडीशंस आएंगी, आपके साथ सामने आएंगी, आपके अगल बगल से आएंगी। क्योंकि प्रारब्ध का अर्थ ये है कि वो आपके सामने आएंगी, आपको भुगतना ही भुगतना है। मान लीजिए कोई ग्रह ऐसी जगह पर बैठा है, उसने आपके कारोबार को ठप करना है। अब जब उस ग्रह का समय आएगा, ये घटना घटित होगी, या जब वो प्लैनेट एक्टिव होगा। क्योंकि ये सब थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, तो वो इस्तेमाल करूँगा तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, और आसान शब्दों में बोलूँगा तो आपके लिए ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बच्चों को ये बोलते हैं कि ये सेब है, मीठा है, खाओगे सेहत बढ़िया रहेगी। बच्चे के लिए सिर्फ जानना इतना ही बढ़िया। बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े टर्म्स आपने क्या लेना? आपको आपकी समस्या डायग्नोज हो और उसका सही निवारण मिले, ये इम्पोर्टेंट है। तो प्रारब्ध के अनुसार वो कंडीशंस आपके सामने आएंगी, मतलब आएंगी, और उस कुंडली के आधार पर आपको वैसा वास्तु मिलेगा, और मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अगर आप जिद कर कर, गौर करना, आप जो मैं शब्द बोलने जा रहा हूं उन बातों का मर्म समझना, अर्थ समझना। अगर आपने जिद कर कर ये बोलो कि मैं वास्तु परिवर्तन करके अपनी कुंडली को बदल लूँगा या फिर अपने भाग्य को बदल लूँगा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक छोटे बच्चे को एक थाल में पानी भरकर बोलें कि बेटा अब इसमें चांद आ गया, उठा लो। बच्चा है, उसे तो थाल में चांद नज़र आ रहा है मगर उससे उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि वो बच्चा नहीं समझेगा। आप बुद्धिमान हो, समझदार हो, समझ जाओगे कि नेत्र भोजन के तौर पर थाली में पड़ा चांद देखने में खूबसूरती महसूस करवा सकता है हमें, मगर उसे पाना
आप समझते हैं, बच्चा नहीं समझेगा। ठीक इसी तरह ग्रहों के आधार पर आपको वास्तु मिलेगा। अब जो कुंडली के ग्रहों ने अपने समय पर एक्टिव होकर आपको प्रभाव देना है, मिलेगा। और कुंडली में जो पोजीशन है उसके अनुसार वास्तु जहाँ पर आपको मिला है उसका असर भी मिलेगा। अगर कुंडली में राहु खराब है तो आप ये प्रयास कर सकते हो कि वास्तु के आधार पर राहु को संतुलित कर कर राहु के प्रभाव को कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। क्योंकि आप इंसान हो, भगवान बनने का प्रयास मत करना। अगर आप बोलो कि मैं वास्तु में राहु को बढ़िया कर कर कुंडली को बदल दूंगा, दैट मीन्स यू आर द गॉड। और गॉड सिर्फ ठाकुर जी हैं, हम तो उनके चरणों में बैठे हुए सिर्फ ये कर सकते हैं प्रयास, फल भी उनके हाथ में है। तो ऐसी हालत में ये बोलना कि कुंडली में जो ग्रह हैं उनको मैं वास्तु सही कर कर बदल दूंगा, तो इतना दम्भ तो परमात्मा ने रावण का नहीं रहने दिया। प्रयास कर सकते हो आप, हम प्रयास करवा सकते हैं, फल परमात्मा के हाथ में है। ये बोलना कि मैं वास्तु को बदल कर कुंडली को बदल दूंगा, ऐसा आप खुद समझदार हैं। वही बात आ जाती है कि बच्चे के सामने थाल में पानी भरकर चांद उसे देना। असर कम किया जा सकता है। ज्योतिष में या ज्योतिष के जो एक छोटा सा अंग है उसका वास्तु, उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर कर हम मिलने वाले प्रभावों को प्रभावित कर सकते हैं, मिलने वाले प्रभावों को 100% बदल दें, ऐसा नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं कि आपको जो कंडीशन सामने आई जिनके कारण आपका कारोबार ठप हो गया, पारिवारिक जिंदगी ठप हो गई, स्वास्थ्य ठप हो गया, उसके लिए समय पर चल रहे ग्रहों का उपाय करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, सेल्फ को। क्योंकि जो घटना घटने वाली है या घट रही है या घटने वाली है वो आपके पूर्व कर्मों का फल है। अगर आप ये बोलो कि मैंने वास्तु बदल लिया, उपाय कर लिए, अब 100% रिजल्ट आएगा, बिल्कुल नहीं होगा। मगर हाँ, ऐसा भी नहीं होगा कि परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तन अवश्य आएगा। कुंडली में राहु खराब है तो राहु किन कामों से अच्छा होता है या वास्तु के अनुसार कैसा वास्तु परिवर्तन करें कि राहु अच्छा फल दे, ये अवश्य कर सकते हैं। और ये आप कब कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? अगर ये बोलो कि राहु का अर्थ ये है कि भिखारियों की सेवा करें या फिर राहु को जल प्रवाह करें, दबा दें, ससुराल के साथ ये करें वो करें, ये सारी बातें कुंडली पर डिपेंड करती हैं। लाल किताब मैं करता हूँ, स्टूडेंट हूँ उसका, ज्योतिष का ही स्टूडेंट हूँ, वास्तु का स्टूडेंट हूँ। क्योंकि जो आदमी मास्टर होता है तो उसके बाद डिज़ास्टर ही होता है। याद रखिएगा, जो आदमी ये बोले कि आई एम द मास्टर, दैट मीन ही इज़ अंडर डिज़ास्टर। समझ गए? तो स्टूडेंट हैं। एक चीज़ जैसे मान लीजिए राहु का हर बार एक ही उपाय हो, ये गलत होता है। हर इंसान के लिए कुंडली के अनुसार
राहु को छोड़िए, किसी भी ग्रह का उपाय अलग होगा। जैसे मान लीजिए एक ड्रंकर्ड पर्सन जिसने दबाकर शराब पी हुई है आपके पास आ गया, आप में बल है, ताकत है, शक्ति है, पैसा है, आप क्या करोगे? हो सकता है तैश में आकर 4 थप्पड़ मारकर उसे बोलो कि मैंने उसे कंट्रोल कर ली। समझ रहे हैं? अब वो ही शराबी आदमी पुलिस वाला है तो आपकी सोच बदल जाएगी। अब वही शराबी आपका व्यापारिक पार्टनर है जिससे आप माल लेते हो या बेचते हो, वो शराब पी हुई है, क्या करोगे? तब आपकी नज़र अलग होगी। अगर वही शराब किसी अनजान बच्चे ने पी हुई है और आपके सामने आ गया, तब आपका नज़रिया अलग होगा। आपके बच्चे ने दारू पी है या आपके पिताजी ने दारू पी है, तब आपकी नज़र और उससे निपटने का तरीका अलग हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसी तरह कुंडली में राहु जो आपको परेशान कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार परेशानी ही दे। आपके लिए करने क्या वाला था, क्या हो रहा है और आप उसे डील कैसे करते हो। असल में मान लीजिए कुंडली में वो आपके लिए फलदायक है, देने वाला है, आपकी तरक्की में मददगार है, और उस समय वो आपको इम्तिहान लेने के लिए आपके पास आया है, आपका एग्जामिनर बनकर आया है। तो हमें कुंडली की उस पोजीशन को भी याद रखना है कि ये असल में हमें ज़िंदगी में तरक्की करवाने वाला है, और सिर्फ ये समय ख़राब है, तब उसे निपटने का तरीका अलग होगा। इसी तरह से वास्तु है कि ज़रूरी नहीं है कि खराब वास्तु आपको खराब कर रहा है। एक गाना है ना गुरदास मान का, पंजाबी है तो पंजाबी टच होगा, माड़े बंदे विच भी कोई गुण चंगा होवेगा, जियों हुंदा गुणकारी बदबू लसन दी गंढी दा। कि बुरा आदमी राहु, कि बुरे आदमी में भी कोई ना कोई अच्छा गुण होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गार्लिक की एक टुकड़ी में अनेक औषधीय गुण होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं गार्लिक की एक टुकड़ी में, पीस में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बदबू खराब है। राहु अभी खराब है मगर वैसे वो बहुत गुणकारी है। इसलिए कोई भी ग्रह अगर आपको खराब कर रहा है, आज गिरा रहा है, आज आपको खराब कर रहा है पैसे के मामले में, फैमिली के मामले में, हेल्थ के मामले में, तो सिर्फ उपाय उसका आज के हिसाब से होगा, कंप्लीटली नहीं। अगर आपने जनरल उपाय कर दिया सिर्फ सुनी सुनाई बात पर, किसी किताब से पढ़कर या वैसे ही, तो यकीन मानिए जिसे राहु मारे उसे कोई ना बचाए, और जिसे राहु तारे उसे कोई ना मारे। मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु आपको तारने वाला है और आप अपने उपायों से राहु को मारने का काम कर रहे हो, तो सोचिए जिसने आपको राजा बनाना था उसे तो आपने खुद अपने हाथों से मार दिया। कहने का मतलब ये, अगर आप अपनी आज की पोजीशन से ख़राब हैं, आज की कंडीशन से ख़राब हैं, आज के दुखों से दुखी हैं, तो ऐसा कोई भी उपाय नहीं करना जो आपको कालांतर में वहीं का वहीं धरा रहने दे। चाहे वो ज्योतिष के ग्रह हों या ज्योतिष के अंगों के उपाय। ज्योतिष के अंग यानी कर्म कांड, धर्म कर्म, दान पुण्य और वास्तु, ये सभी ज्योतिष के अंग हैं। इसलिए कुछ भी करने से पहले कुंडली की असल पोजीशन, जिसे सही जानकारी हो, सही में पता हो, बिना उसकी गाइडेंस के करेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझना या फिर सांप को रस्सी समझना। आपने रस्सी को सांप समझकर जला दिया, अब रस्सी की जब ज़रूरत पड़ेगी तो अनजाने में आप सांप उठा बैठोगे।
बात समझ रहे हैं? कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी उपाय करने से पहले अगर आपकी कुंडली का सही से विश्लेषण नहीं किया गया और जो वास्तु करवा रहे हो ग्रहों के आधार पर नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने बोला कि शराबी को शराबी मत समझो, उसको ये भी देखना पड़ेगा कि है कौन। ऐसे ही वास्तु है, सभी के लिए एक वास्तु एक नहीं होता, सभी के लिए अलग अलग होता है। बात समझिएगा। अगर किसी भी तरह की आपकी ज़िंदगी में ऐसे प्रॉब्लम चल रही हैं तो ज़रूरी है किसी ऐसे अकल्ट साइंटिस्ट की, ज्ञानी की सेवाएं लीजिए जो दोनों का जानकार हो, ना कि सिर्फ एक क्षेत्र में महारत रखता हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको कोई भी सुझाव देना हो, प्रश्न हो या कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। दिल की बात दिल में मत रखिए, क्योंकि आपका एक सुझाव हो सकता है कि हमारे आगे वाले मतलब जब अगला वीडियो बनाएं उनमें मिलने वाली बातों को या आपके सुझाव के बिना जो चेंजिंग आना था उसके बिना उनका नुकसान हो। धन्यवाद। मैं आपका अपना गोविंद गुरु जी। जय सिया राम जी।